लाला कुछ खा लो और बाद में आकर के उंगली लगा लेना। कन्हैया कह रहे हैं कन्हैया कह रहे हैं मैं उंगली हटा लूंगा तो पहाड़ नीचे आ जाएगा। ब्रजवासी बोले लाला हमने अपने कंधे लगाए तो हैं, 1000 ब्रजवासी हैं, तो हम सबने के कंधे काम ना करेंगे क्या? और हमने अपनी अपनी लाठी भी तो लगा रखी है। कन्हैया बोले तो ठीक है फिर आप संभालो, आपसे संभल सके तो आप संभाल लो। क्या हुआ? भगवान ने ठीक है, भगवान ने थोड़ी सी उंगली अपनी नीचे करी और ज्यों उंगली नीचे हुई सारे डंडे लाठी चट 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 करके टूटने लगी। अरे भैया कन्हैया संभालियो संभालियो, अभी तो लाठी टूटी डंडे टूटे, अब तो कंधे टूट जाएं, संभालियो। भगवान ने फिर संभाल लिया। आज ब्रजवासियों को पता चला कि गोवर्धन तो कन्हैया ने उठाया है, हमने तो व्यर्थ में ही ये कंधे लगा रखे हैं। बस ये कथा हमें कुछ सिखाती है, हमें ये सिखाती है कि सबकी गाड़ी चलाने वाला कौन है? सबकी गाड़ी कौन चलाता है? सबकी गाड़ियां ईश्वर चलाता है। लेकिन हम लोग कौन हैं? हम लोग कहते हैं हम कर रहे हैं, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ये किया। हम जीरो हैं, शून्य हैं, हम कुछ नहीं। जो कुछ किया, जो कुछ हुआ उन्होंने किया। हमारी हालत कैसी है वो भी मैं आपके सामने रखूं। हमारी हालत कैसी है? एक बैलगाड़ी थी, छकड़ा। पहले किसानों के पास छकड़े हुआ करते थे। एक किसान के पास छकड़ा था, वो खेत गया और जब खेत से वापस आने लगा ना तो उसी किसान ने कहे कि पालतू कुत्ता वो छकड़े के बीच में, दोनों बैलों के बीच में मध्य में चलने लगा। कुत्ता चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। आजू बाजू बैल, बीच में कुत्ता, और गाड़ी के ऊपर किसान बैठा है, मालिक छकड़े का। बाजू से एक गधा निकला। गधे ने कुत्ता भाई से पूछा, कहो भाई सब कुशल तो है, ठीक हो? कुत्ता बोला सब खैरियत है, सब कुशल है, पर आजकल थोड़ा व्यस्त ज्यादा है, बिजी रहते हैं। क्यों? देख नहीं रहे हो गाड़ी चला रहा हूं, ये पूरी गाड़ी का बोझ मालिक ने मेरे कंधों में रख दिया है, इसलिए थोड़ा मेहनत ज्यादा है। कुत्ते ने कहा, गधा कहा देखो भाई ये गाड़ी आप नहीं चला रहे हो, आप नीचे नीचे खाली चल रहे हो, गाड़ी बैल चला रहे हैं। कुत्ता बोला कर दी ना गधों वाली बात। अरे भाई तेरा नाम गधा इसलिए है, हाँ? ये गाड़ी देखता नहीं, मैं नीचे चल रहा हूं, गाड़ी मैं चला रहा हूं, तो फिर ये बैल कौन है? कुत्ते ने कहा कि ये बैल मेरे बॉडीगार्ड है। हाँ। गधा बोला अच्छा एक काम कर, गाड़ी तू चला रहा है तो जरा रुक, स्टॉप। कुत्ता रुका तो गाड़ी, संयोग देखिए उस समय गाड़ी भी रुक गई। संयोग होता कभी कभी। गधा बोला चल, कुत्ता चला तो अकस्मात गाड़ी भी चल पड़ी। अब तो कुत्ते की छाती फूल गई, गाड़ी मैं ही चला रहा। अब तो कुत्ते को भी यकीन हो गया कि गाड़ी सचमुच मैं चला रहा। आप बताइए कौन चला रहा था? गाड़ी कौन चला रहा था? बैल। सिंपल। गाड़ी तो बैल चला रहे थे, बस वो कुत्ता कह रहा था अभिमान वश मैं चला रहा हूं, मैं चला रहा हूं। सच कहूं हम लोगों की हालत भी उस कुत्ते जैसी ही है। सबकी गाड़ी चलाने वाला परमात्मा है, हम उस कुत्ते की तरह अभिमान से कहते हैं मैं कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं।
सबकी गाड़ी ईश्वर चला रहा है, सब कुछ ईश्वर कर रहा है। मैं कुत्ते की तरह केवल अभिमान करता हूं। मेरी हालत उस जैसी है। सब कुछ परमात्मा करता, ईश्वर करता। मैं श्वास ले रहा हूं तो क्या अपनी मर्जी से? श्वास वो चाहे तो अभी कट कर दे और श्वास पूरी, तो आप बैठे हैं, उठ भी नहीं पाएंगे। एक कदम बढ़ाया है और दूसरे के लिए आधा पांव उठ गया है, पूरा पांव नहीं उठा पाएंगे यदि वो चाह ले तो। उससे अधिक शक्तिमान, उससे बलवान कौन है सृष्टि में? जो परमात्मा हमें मां के पेट में भूखा नहीं मरने दिया 9 महीने तक, वो क्या इस संसार में भूखा मरने देगा? उल्टा लटके थे हम मां के गर्भ में, पांव ऊपर थे, सिर नीचे था, वहां मरने नहीं दिया, यहां भूखा मर। लोग कहते हैं कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? हमने कहा मां के पेट में थे तो क्या कमाने जाते थे, तब भूखे मर गए। लोग कहा करते हैं कमाएंगे नहीं तो महाराज जी खाएंगे क्या? अरे भाई, जब तुम 5 साल के थे, अभी यहां जितने 5 साल के बच्चे बैठे हैं कौन सा काम करते हैं? एक भी भूखा मरा? कौन सा काम करते थे आप जब छोटे से थे? अरे गरीब का बच्चा हो या अमीर का बच्चा हो, कोई बालक काम नहीं करता, फिर भी किसी को भूखा मरने दिया परमात्मा ने। अरे माँ बाप कौन है? माँ बाप के रूप में भगवान ही हमारा पालन पोषण करते हैं। भक्तों, हम सच्चाई को इस जन्म में शायद समझ पाए, पूरी जिंदगी में हम इस सच्चाई को नहीं जान पाते कि ये मेरी माँ कौन है, मेरा पिता कौन है, मेरे पास ये कौन है। आज मैं अपना चिंतन बता रहा हूं। आज मैं सुबह पूजा करने बैठा तो जानते हो मेरे मन में ख्याल आया। मैं पूजा कर रहा था ठाकुर जी की, इनकी रोज सेवा में बैठता हूं, और जब मैं पूजा कर रहा था तो मैं विचार कर रहा था, आंख बंद करके चिंतन कर रहा था कि प्रभु आप कहां हो। तब मैंने चिंतन किया और पाया कि प्रभु आप मेरे से दूर नहीं, मेरे करीब हो। कैसे महसूस किया? तब मुझे लगा कि मेरे साथ जितने लोग हैं ये कौन है? चाहे वो विप्रगण हो, पंडित जी लोग हो, या तो संगीत वाली टीम हो, या तो गाड़ी का सारथी हो, या तो आप श्रोता हो, या तो हमारी मैया जो कथा का आयोजन करवा रही हैं ये हो। ये कौन है? आज मैंने ध्यान से देखा, आज मैंने इस विषय पर चिंतन किया कि ये कौन लोग हैं, तो मैंने एक निष्कर्ष पर मैं पहुंचा। वो निष्कर्ष आपके समक्ष रखता हूं। मेरी बात कहां तक सच है और कहां तक सच नहीं है वो आप डिसाइड करिएगा। जज आप हैं, डिसीजन दीजिएगा। मैं दलील अपनी रख रहा हूं। मैंने चिंतन किया तो पाया कि जो परमात्मा मेरे सामने मूर्ति के रूप में है ना, वही परमात्मा हमारे साथ जब हमें प्यास लगती है ना तो हम पानी मांगते हैं, भैया जरा पानी देना, तो वो पानी देने वाला कौन होता है? वो पानी देने वाला भगवान ही है। भगवान ही इस रूप में, क्योंकि भगवान के अनेक रूप है ना, कभी वामन बनते, कभी राम बनते, कभी कृष्ण बनते, कभी नरसिंह बनते, कभी धनवंतरी बनते, कभी मोहिनी बनकर नाचने लगते। यदि वो इतने रूप धारण कर सकते हैं तो जो मुझे पानी पिला रहा है वो भी परमात्मा ही है, और मुझे उस रूप में वो मेरी सेवा में लगा हुआ है। ये मैया जी कौन है? ये भगवान है, क्योंकि आज भगवान के रूप में ये आए और इन्होंने कहा कि आपको कथा करनी है संतरामपुर में। तो मैंने कहा ठीक है, आज इस रूप में जो परमात्मा है वो परमात्मा स्वयं चाहता है कि आप कथा सुनाओ और मैं इस रूप में सुनूं। वो परमात्मा इस रूप में सुन रहा है। आप जितनी माताएं बैठी हैं, जितने पुरुष बैठे हैं, आप कौन है? बोलो परमात्मा ने आपको प्रेरणा दी होगी घर से कि चलो कथा का टाइम हो गया, चलो अब कथा में जाओ। आप भी प्रेरित होके आए हैं, आप भी प्रेरित होके आए हैं। तो कौन है आप?
भगवान के भेजे हुए हैं। और सच कहें तो इस रूप में आप मेरे सामने जो बैठे हैं ना, मेरे को तो लग रहा है कि मेरे सामने श्रोता नहीं बल्कि भगवान ही बैठे हुए हैं। आप सभी भगवान हैं। सर्वम खलविदम ब्रह्मा, सब भगवान हैं। मैं अकेला क्या हूं? हमारे तबला वाले भाई तबला बजा रहे हैं, ढोलक वाले भाई ढोलक बजा रहे हैं, बैंजो वाले भाई बैंजो बजा रहे हैं। कौन है ये? बोले एक भगवान ही मेरी सेवा के लिए, मेरे सहयोग के लिए इस रूप में आए और कहते हैं चल मैं तेरा इस प्रकार से सहयोग करूंगा। ये लो, मुझे तबला वाला मिल गया, मुझे बैंजो बजाने वाले मिल गए, कीबोर्ड वाले मिल गए, मुझे श्रोता मिल गए, मुझे यजमान मिल गए, मुझे पंडित जी। कौन है? भागवत जी का पाठ। बोले आपके साथ में रहकर पूजा करूंगा। कौन है ये? बोले भगवान ही इस रूप में आए मेरा सहयोग करने के लिए। मैं अकेला कुछ नहीं हूं, परमात्मा ही। मेरी माँ कौन है? बोले मेरी माँ जब मैं जन्म लूंगा तो दूध कौन पिलाएगा? मैं पड़ा नहीं रह जाऊंगा, दूध कौन पिलाएगा? मैंने गंदगी कर ली तो साफ कौन करेगा? मुझे प्यास लगी तो पानी कौन पिलाएगा? तो बोले भगवान माँ का रूप बनाकर और मेरा सहयोग करने के लिए माँ के रूप में प्रकट हो जाता है, मेरा पिता के रूप में प्रकट होता है, मेरा पालन करने के लिए। मुझे पढ़ाना लिखाना, मैं तो कमा नहीं सकता ना, तो मेरा पिता कमा कमा करके मेहनत नहीं तो मजदूरी करके, जैसा भी हो माँ बाप कमा कमा के और बच्चों को अच्छी परवरिश देते हैं। ये कौन है? बोले भगवान ही तो हमें अच्छा बनाने के लिए इस रूप में आए हैं। जिस कहीं भी देख लो, एक बार मैं रास्ता भटक गया तो मुझे रास्ता बताने के लिए कोई आया। मैंने पूछा भाई साहब फलाने जगह जाना, वो रास्ता कौन है? उस आधी रात में फलाना व्यक्ति आ गया। कौन था वो? भगवान को पता था कि रास्ता भटक गया, तो इस रूप में भगवान आए और रास्ता बता करके चले गए। यदि आपका नजरिया ऐसा है तो सब जगह सब में ईश्वर है, और नहीं है नजरिया तो फिर घूमते रहो पूरी जिंदगी, तीर्थ यात्रा करते रहो, कहां मिलेंगे भगवान आप? इंसान में भगवान को नहीं देख पाए, इंसान में ईश्वर को नहीं पहचान पाए, तो खोजते रहो भगवान को। मेरे जितने सहयोगी हैं, सिर्फ सहयोगी जो मेरे से द्वेष करते हैं, जो मुझसे द्वेष करते हैं, जो लोग मुझसे घृणा करते हैं, जो लोग मुझसे नफरत करते हैं, मैं समझता हूं कि वो भी भगवान के स्वरूप में ही। क्योंकि जब तक कोई मुझे दर्पण नहीं दिखाएगा तब तक मैं अपनी कमी को ठीक कैसे करूंगा? तो मेरे विरोधी जितने हैं वो मुझे दर्पण दिखाने का, एक रूप में परमात्मा सहयोग करता है और एक रूप से परमात्मा दर्पण लेके खड़ा है। देख मैं तेरा विरोधी हूं, आपका जो दुश्मन है, आपका जो विरोध करता है, आपके कंपटीशन में खड़ा है, समझ लेना कि वो भी परमात्मा है, वो दर्पण लेके खड़ा है। तेने यहां गलती करी, चलिए सुधार। निंदक नियरे राखियो आंगन कुटी छवाय, बिन सावन पानी बिन निर्मल करत स्वभाव। जो है जहां हम देख रहे हैं, जिसे हम देख रहे हैं। एक बार मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने हाथ पकड़ा, ये बीमारी है, गोली लिख के दे दी। मैंने समझ लिया कि मैं बीमार हूं, मैं तकलीफ में हूं, तो परमात्मा ही इस रूप में आए हैं और मेरा इलाज करके मुझे दवाई देकर मुझे स्वस्थ करना चाहते हैं। ये ईश्वर की सेवा। सब में सीय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम। जे जितनी मेरी माएं बैठी हैं, माताएं बैठी हैं, सब भगवान हैं। यहाँ जितने पुरुषगण आप लोग बैठे हैं, आप सब में ही मैं भगवान का दर्शन करता हूँ। सब भगवान है, बच्चे बैठे हैं, सब जितने सब ईश्वर तुल्य हैं। मेरी भावना यह है, क्योंकि मैंने एक बात को मान ली है। एक संत हुए हैं नामदेव जी महाराज, महाराष्ट्र में। वो कथा मैंने आपको शायद सुना दी है, फिर से दोहरा देता हूं। नामदेव जी महाराज रोटी बनाकर रखते हैं और कुत्ता रोटी लेकर चला जाता है। नामदेव जी कुत्ते के पीछे लग गए। जमाने को कुत्ता दिख रहा था, पर संत को उस कुत्ते में ईश्वर दिख रहे थे। हमें फर्क नहीं पड़ता कि आप हमें किस रूप में देखते हैं, हमें तो अपने से मतलब है कि हम आपको किसके रूप में देखते हैं, किस भाव से देखते हैं, किस रूप में देख। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन्ह तैसी। ये बिल्कुल महत्व नहीं रखता कि आप हमें दुश्मन मानते हो, कि पुत्र मानते हो, कि भाई मानते हो, कि गुरु मानते हो ना। मैं आपको किस रूप में देख रहा हूं,
मायने रखता है। एकनाथ जी, संत एकनाथ गंगोत्री से गंगा जल भरते हैं, कावड़ यात्रा चलती है। आगे गंगा जल, पीछे गंगा जल, कावड़ यात्रा चली। चलते चलते रामेश्वरम, गंगोत्री से रामेश्वरम की दूरी लगभग 2000 किलोमीटर के लगभग है। उत्तर से दक्षिण, भारत का एक कोना, पूरा भारत पार करके दूसरा कोना, लगभग 2500 किलोमीटर के लगभग है। अब संत एकनाथ चल रहे हैं कावड़ का जल, गंगा का जल भर के कावड़ पर, और जब चले चले सामने मंदिर आ गया। 2000 किलोमीटर की दूरी पूरी हो गई, सालों लग गए होंगे उनको। और जब वो चले मंदिर की ओर बढ़े तो क्या हुआ, मंदिर के बाहर एक गधा प्यास से तड़प रहा था। गधा, ये बातें मैं मनगढ़ंत नहीं कह रहा हूं, आप इसे किस भाव से समझ रहे हैं, किस भाव से सुन रहे हैं मुझे नहीं पता, पर मैं जिस भाव से कह रहा हूं मैं उसी भाव को अपने हृदय में रखता हूं, उसी दृष्टि से जमाने को देखने की कोशिश करता हूं। श्री एकनाथ जी महाराज जब चले तो क्या हुआ, बाहर गधा तड़प रहा था प्यास से। एकनाथ जी ने कावड़ का जल गधे के मुंह में डालना शुरू किया। पास के साधु जनों ने कहा पागल हो गया। एक